तो पक्ष में वो और नहीं तो ना वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहचाना आपने? महिला पहलवानों की छाती पर हाथ मारने के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं का मानना है कि भाजपा की नसों में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का खून नहीं दौड़ेगा तो पार्टी का क्या होगा। इसलिए जैसे प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट सीधे मोदी को गया है, वैसे ही ब्रजभूषण शरण के लाल को दिया गया एक एक वोट भी सीधे मोदी को जाएगा। सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। हां, तो जैसे प्रज्वल रेवन्ना मोदी को मजबूती देने के लिए जरूरी है, वैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत भी मोदी को मजबूती देने के लिए जरूरी है। तभी तो उन्होंने उनके बेटे करण भूषण को कैसरगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया होगा, और बेटे के प्रत्याशी बनते ही ब्रजभूषण शरण सिंह बदनामियों की धूल झाड़कर उठ खड़े हुए और मीडिया उन्हें हीरो बनाने में जुट गया है। कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून। अगर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो 5 किलो कर ले, आप हमारा ही खून। हो सकता है यह वीडियो आपकी नजरों के सामने से गुजरा हो। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे के लिए लंबी लंबी गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले में लोगों से मिल रहे हैं। जो जैसे मान जाए उसको वैसे वोट देने के लिए मना रहे हैं। प्यार से मान जाए तो ठीक, और नहीं तो दूसरी तरह से। तो इसी सिलसिले में वो एक अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां ब्रजभूषण शरण की शान में बहुत सारे मुसलमानों का जुटान किया गया था। इमरान भाई को, जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया, सबको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। बहुत महीन तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जो अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए किसी से भी लड़ सकता है, और यहां तक कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कुछ नहीं समझता। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। तो क्या ये सचमुच में मुसलमानों को साथ जोड़ने की भंगिमा है? सबका साथ सबका विकास को फलीभूत करने की चेष्टा है? कम से कम मीडिया तो यही बता रहा है, और जब मैं मीडिया बोल रहा हूं तो इसमें हर तरह का मीडिया शामिल है। कि मुसलमान के यहाँ मैं चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। ये कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। क्या ये इतनी ही मासूम बात है जितनी नजर आ रही है, या फिर ये काटे जाने से पहले बकरे की अम्मा को फूल चढ़ाने जैसा है कि शांति से मेरी बात सुन लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा? आपको हमने दिखाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह मुसलमानों को पुचकारते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारा ही खून है, लेकिन इसके अगले ही पल वो धमकी और धौंस पर उतर आते। आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम। आखिर एक वोटर को किसी प्रत्याशी के लिए बदनाम होने की जरूरत क्या है, और उसे क्यों होना चाहिए? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं रुक जाते हैं? नहीं, वो अपनी बात को खोलते हैं, अपनी सोच का सारा पर्दा उधेड़ देते हैं और ऐलानिया तौर पर बोल देते हैं कि अगर इस चुनाव में वोट देना है तो मेरे बेटे के लिए देना, और नहीं तो बेहतर होगा मत देना। तो पक्ष में वो और नहीं तो ना वो। कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना करो। तो कहां है चुनाव आयोग? ब्रजभूषण शरण सिंह ने माइक लगाकर खुलेआम ऐलान किया है कि मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, वोट देना ही चाहते हो तो कमल के फूल को देना होगा, भाजपा को देना होगा, मेरे बेटे करण भूषण को देना होगा, और अगर तुमने इसके अलावा किसी और को वोट देने के बारे में सोचा तो सोच समझ लेना, बेहतर होगा ऐसा ख्याल भी दिल से निकाल दो। तो पक्ष में वो और नहीं तो ना वो। कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना करो। हम फिर से आपको याद दिला दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह अल्पसंख्यकों की सभा में बोल रहे थे, मुसलमानों का वोट मांगने गए हुए थे और उनसे अपनी नजदीकियों का हवाला दे रहे थे। आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम। बदनामी की बात करते करते ब्रजभूषण धमकी पर उतर आते हैं, और धमकी देकर ही नहीं मानते, जाते जाते एक बार फिर से दोहराते हैं कि बोला है कम, समझना ज्यादा, समझ लो हमारा क्या है इरादा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोग हमारी मंशा को समझ गए होंगे।
तो क्या है मंशा ब्रजभूषण शरण सिंह की? मुसलमान कठपुतली की तरह उनके इशारे पर नाचे? वो खुद सोच नहीं सकता, वो खुद बोल नहीं सकता, वो खुद फैसले नहीं कर सकता, वो खुद इनकार नहीं कर सकता। यही ना? आप सब लोग हमारी मंशा को समझ गए होंगे। देश की जनता तो ब्रजभूषण शरण सिंह की मंशा को अच्छे से समझ गई है, लेकिन क्या गहरी नींद में सोए चुनाव आयोग को भी ब्रजभूषण की मंशा समझ में आ रही है, जो सीधे कह रहे हैं कि अगर वोट दोगे तो एहसान रहेगा, दूसरी तरफ जाने की सोचना भी मत। मैं आपका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा। ब्रजभूषण कहते हैं कि हमारे हिसाब से वोट दोगे, हमारे हिसाब से चलोगे, हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे तो भाईचारा बढ़ेगा। मतलब हम हैं तो तुम हो, लेकिन हमारा आपका मिल्लत बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। तो ब्रजभूषण ने मुसलमानों के सामने साफ कर दिया है कि देख लो भाईचारा बहाल रखना है या नहीं, और अगर रखना है तो वोट देते वक्त ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कमल के फूल पर बटन दबा देना और भाईचारे का लेमन जूस हमसे ले जाना। बहादुर पसंद है, कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून हो। अगर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो 5 किलो पहले आप हमारा ही खून हो। हम सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसलिए आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम हैं और आप हमारे लिए बदनाम, इसलिए वो तो पक्ष में वो और नहीं तो ना हो। कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोग हमारी मंशा को समझ गए होंगे। मैं आपका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, लेकिन हमारा आपका मिल्लत बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को, इमरान भाई को जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया, सबको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।